हमारी धरती खतरे में है। कहाँ जा रहा है बे? शो अब इस शहर पर रोम का परचम लहराएगा। मेरे अजीज, हम जंग लो, हमने फैसला किया है। Dude, he's dead out there. गधा ही राजा बन जाए। गधा गधा बड़ी कैंडी चीज है भाई। नीले कपड़े वाले लड़के करते मैटर फुल्लम फुल। माई नेम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। अगर एक ही दिन बार बार आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैं तैयार हूँ सल्तनत का बोझ उठाने के लिए, लेकिन वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था बहुत सारे OTT कंटेंट के बारे में जो अभी हमें आने वाले दिनों में ही देखने को मिलने वाला है। बाकी हमें इस हफ्ते में कौन सा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है और आज के दिन में बहुत सारे OTT कंटेंट को सरप्राइज रिलीज किया गया है, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हमारे इंस्टाग्राम पे हमारे ही एक फॉलोअर का मैसेज आया था और उनकी बेटी का बर्थडे था कुछ दिन पहले, जिनका नाम है मीना साहेब। तो हमारी छोटी जी मीना जी को बिलेटेड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आप भी हमारे फॉलोअर की छोटी सी बेटी को कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे जरूर विश कीजिए, जिनका नाम है मीना साहेब। तो बाकी बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जिसमें सबसे पहले कोरियन एक्शन सुपरस्टार डॉन ली की कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई थी एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द राउंड ऑफ मूवी सीरीज का 4th पार्ट पुनिशमेंट, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.6 की चल रही है और इसको टोटल 4000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जो एक बढ़िया रेकमेंडेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसका इंतजार हो रहा था कि हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी आज के दिन में ही इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश एंड कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें कोरिया में ही एक डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपनी टीम के साथ एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन पे होता है कुछ बड़े गैम्बलिंग वाले क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। तो उसी कहानी को एक्शन और थ्रिल से भरते हुए कैसे इस मूवी में दिखाया जाता है वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जिसके एक्शन सीक्वेंस भी बहुत बढ़िया है और डॉन ली तो सबका सुपरस्टार फेवरेट है ही। तो ये मूवी अभी फाइनली Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है वर्ल्ड वाइड, और स्पेशली इंडियन ऑडियंस के लिए ये बढ़िया अपडेट है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में एक बढ़िया मॉन्स्टर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम था इन्वेस्टर, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की रही है और इसको 11000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें कुछ मॉन्स्टर्स की कहानी देखने को मिलती है जो होती है मकड़ियाँ। तो ये बड़ी बड़ी मकड़ियाँ इस कहानी में हमें कैसे डराते और थ्रिल से भरते हुए आगे बढ़ती है वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जिसे अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है स्पाइडर्स नाम के साथ। जी हाँ, इस मूवी का अभी इंडिया में टाइटल रखा गया है स्पाइडर्स, जिसमें कहानी हमें एक ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग की देखने को मिलने वाली है जहाँ पे अभी एक साथ ही बहुत सारी स्पाइडर्स का अटैक हो जाता है, जो काफी ज्यादा जहरीली स्पाइडर्स होती हैं, मतलब कि इनके काटने से किसी की मौत भी हो सकती है। तो कैसे वहाँ के लोग इनसे बच पाते हैं या नहीं और कौन इनकी चपेट में आता है वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, डराते हुए भी। तो ये मूवी भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी सरप्राइज रिलीज कर दी गई है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर में लायंसगेट की ओर से एक बढ़िया अवार्ड विनिंग मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है स्क्रैम्बल्ड, जो एक R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 की चल रही है, जिसको 1400 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें 30 साल के करीब एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ही एक नई जर्नी पे निकलने वाली है। तो उसके साथ इस जर्नी में क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है। और याद रखना ये एक R-रेटेड मूवी है जिसमें हाँ भी होगा, तो ओनली बड़े बच्चों वाली ही मूवी है, जिसे अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट ईयर में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया रोमांटिक इमोशनल ड्रामा लव स्टोरी वाली मूवी जिसका नाम है फ्लोट, जिसे भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी एक साथ ही सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी हमें एक लड़की की देखने को मिलती है जो एक टाइम पे डूब रही होती है और उसको एक बंदे की ओर से बचा लिया जाता है और वही बंदा आगे चल के इस लड़की का प्यार बन जाता है। तो उनकी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है और कैसे इस लव स्टोरी को इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है वही इस मूवी को थोड़ा देखने लायक बनाता है। तो ये मूवी भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो स्पेशली उनके लिए रेकमेंडेड मूवी है जिनको बढ़िया लव स्टोरी देखना पसंद है।
इसके बाद साल 2022 में थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया अवार्ड विनिंग ड्रामा थ्रिलर मूवी द बीस्ट, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.5 की है और इसको टोटल 22,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और बढ़िया IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसमें हमें एक ऐसे फ्रेंच कपल की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपना एक ऑर्गेनिक फार्म चला रहे होते हैं और वो भी होता है एक रिमोट से एरिया में और वहीं पे अपना शांति से काम कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एक टाइम ऐसा आता है जब उनका झगड़ा गाँव वाले लोगों के साथ होने लगता है और ये झगड़ा काफी बड़ा बन जाता है। तो उसके बाद उनके झगड़े की कहानी कैसे दिखाई जाती है इस मूवी में, वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है। जो मूवी कुछ अवार्ड भी जीत चुकी है, जिसे कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में रेंटल बेसिस पे रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी बिना रेंटल के ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी एक मस्ट वॉच रेकमेंडेड मूवी है और इसकी बढ़िया IMDb रेटिंग तो है ही। इसके बाद साल 2020 में एक बढ़िया फैंटेसी रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है लॉस्ट रोमांस, जो एक ताइवानीज ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसके सीजन 1 के टोटल 31 एपिसोड्स हैं। और अभी इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड्स को ही इंडिया में Amazon MX प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.1 की चल रही है। और इसमें कहानी हमें एक लड़की की देखने को मिलती है जिसको अपनी ही कंपनी के CEO से प्यार हो जाता है और इसमें रोमांस वाली कहानी ही नहीं होने वाली बल्कि मिस्ट्री भी होने वाली है। जब इस CEO को जान से मारने के लिए एक मर्डर अटेम्प्ट किया जाता है, तो पूरी कहानी क्या रहती है वही हमें मिस्ट्री और ड्रामा के साथ रोमांस से भरते हुए और थोड़ी सी कॉमेडी के साथ भी दिखाई जाती है इस वेब सीरीज की कहानी में। मतलब कि ये एक कंप्लीट मसाला वेब सीरीज है जिसमें हमें हर तरह का फ्लेवर देखने को मिलेगा। इसके बाद साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया कोरियन रोमांटिक ड्रामा मूवी को भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है इंडिया में ही, जिसका नाम है सर्व द पीपल, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की है। और अभी ये मूवी भी इंडिया में Amazon MX प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें एक कमांडर की ही फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको रोमांस और ड्रामा के साथ इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी इसकी IMDb रेटिंग बढ़िया है, लेकिन ये मूवी सबके लिए नहीं बनी है। जिनको भी रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद है उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है ये मूवी। बाकी जिनको भी एक्शन मसाला देखना पसंद है या फिर फास्ट पेस मूवीज देखना पसंद है वो इस मूवी को इग्नोर ही कर सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक नई हिंदी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है पार्टी टिल आई डाई, जो एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक 19 साल के लड़के लड़कियों के ग्रुप की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो सभी के सभी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और अभी एक ब्रांड शूट के लिए गोवा के फार्म हाउस पे जाने वाले हैं, जहाँ पे इनके साथ कुछ इंसिडेंट्स होने वाले हैं जो इन सभी को ही एक दूसरे के खिलाफ करने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या क्या होता है वही हमें मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। तो ये भी अभी आज से ही Amazon MX प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जो एक मिनी वेब सीरीज होने वाली है 2 घंटे 13 मिनट की। मतलब कि इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपको एनिमेशन देखना पसंद है तो आपके लिए साल 2020 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी द डोंकी किंग, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया है, लेकिन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुई है उसका कोई अंदाजा नहीं है। बाकी आप तो ढूंढ ही लोगे, इतने तो काबिल हो ही। तो एनिमेशन पसंद लोगों के लिए ये एक बढ़िया कहानी वाली एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा एनिमेशन मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.1 की चल रही है। इसके बाद साल 2021 में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ के एक बढ़िया साइफाई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जेंगो, जिसे अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था, लेकिन अभी आज के दिन में ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी वैम इंडिया की ओर से हिंदी डब किया गया है। और ये मूवी अभी हमें आज के दिन में ही OTT पे नहीं बल्कि जी सिनेमा के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है हिंदी डब में, जिसका टाइटल है जेंगो और इसकी IMDb रेटिंग 5.6 की चल रही है, जिसमें हमें एक न्यूरो सर्जन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक टाइम लूप में फंस जाता है, जिसकी वाइफ का अभी मर्डर होने वाला होता है और इसी टाइम लूप में घूमते हुए ये हर बार अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है। वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी आज शाम 5 बजे से ही जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होने जा रही है। इसके बाद कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था हॉलीवुड की ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई एक बड़ी पीरियड एक्शन वॉर थ्रिलर मूवी ग्लैडिएटर के पार्ट 2 के बारे में, कि ये मूवी हमें आज के दिन में हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। तो वैसा ही अभी हो भी चुका है। इस मूवी को अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रेंटल बेसिस पे रिलीज भी कर दिया गया है, जो अभी खैर इंडिया में तो अवेलेबल नहीं हुई है, लेकिन इसे Amazon कनाडा पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है। बाकी इंडिया में भी देखने के लिए हमें कोई ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी आज देर रात से या फिर कह लें कि कल के दिन से हमें इंडिया में भी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी रेंटल बेसिस पे ही, जो भी इस साल की एक बड़ी हॉलीवुड की मूवी है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें बढ़िया कहानी के साथ बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। और बता दूं कि ये R-रेटेड मूवी भी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है और इसको टोटल 1,17,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है।
इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी KGF के मेकर्स की ओर से बनाई गई एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बगीरा, जिसे थिएटर्स में ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो अभी इसकी OTT रिलीज डेट कंफर्म भी कर दी गई है। जी हाँ, बगीरा मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही वेडनेसडे के दिन में Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी मूवी होने वाली है, और स्पेशली हिंदी ऑडियंस के लिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है स्क्विड गेम, जिसका सीजन 1 काफी टाइम पहले साल 2021 में रिलीज किया गया था, और अभी लगभग 3 साल बाद इस सीरीज का सीजन 2 हमें देखने को मिलने वाला है, जिसकी IMDb रेटिंग 8 पॉइंट की रही है, और इस वेब सीरीज को वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो अभी इस थर्सडे के दिन में, मतलब 26 दिसंबर से इस वेब सीरीज का सीजन 2 आ रहा है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और ये नेटफ्लिक्स की एक मोस्ट वेटेड बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें क्राइम, सस्पेंस, कॉन्स्पिरेसी, साइकोलॉजिकल ड्रामा और उसके साथ एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलता है। और इस बार इस सीरीज के सीजन 2 में कहानी और भी बड़े लेवल पे जाने वाली है। तो ये इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो अभी इस 26 दिसंबर से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ये हफ्ता तो Amazon प्राइम के नाम ही रहा है, और किसी भी और OTT प्लेटफॉर्म की ओर से कोई भी बढ़िया हिंदी कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आने वाले दिनों में कौन सा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, या फिर कौन सी नई अनाउंसमेंट्स होती है, उनके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में अपडेट देता ही रहूंगा। जिसके लिए वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहिए लाइक एंड शेयर करते हुए। मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।